चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो शायद कंटेंट बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। ये वो तरीका है जिससे ऐसा कंटेंट बनता है जो सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि ऑडियंस के साथ सच में कनेक्ट हो पाता है। कभी ऐसा हुआ है कि घंटों लगाकर कुछ बहुत बढ़िया बनाया, उसे दुनिया के सामने रखा और फिर सन्नाटा, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट, ना कोई शेयर। देखिए, ये एक बहुत ही आम एहसास है, लेकिन ये निराश भी बहुत करता है। और गैरी वेनरचुक वो इस दुखती रग पर बिल्कुल सही हाथ रखते हैं। इंटरनेट पर शोर बहुत है, लेकिन ज्यादातर आवाजें अनसुनी रह जाती हैं। तो सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल कि इस शोर शराबे से ऊपर कैसे उठा जाए। तो आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ है क्या? इस पहले हिस्से में हम उस एक सबसे बड़ी गलती को समझेंगे जो ज्यादातर क्रिएटर्स अनजाने में कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उनका अच्छा काम भी नजरअंदाज हो जाता है। जी हाँ, स्वार्थ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। होता क्या है ना, हम अक्सर इसी सोच में डूबे रहते हैं कि हमें क्या बनाना है, कि हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि कोई और इसे देखना भी क्यों चाहेगा। तो यहाँ पर जो टकराव है ना, वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो कंटेंट जो आप बनाना चाहते हैं, ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ है असली लक्ष्य, ऐसा कंटेंट बनाना जो आपकी ऑडियंस असल में देखना चाहती है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। जब तक ऑडियंस की ज़रूरतों और इच्छाओं को अपनी ज़रूरतों से ऊपर नहीं रखा जाएगा, कंटेंट हमेशा स्ट्रगल करेगा। तो अब सवाल ये है कि इस सोच को बदलें कैसे? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव से शुरू होता है। अपने नज़रिए को मैं से उनकी तरफ ले जाना। ये जो बदलाव है ना, ये बस 2 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। पहला, ये पूछना बंद कर दें कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और दूसरा, इसकी जगह ये पूछना शुरू करें, मेरी ऑडियंस किस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उन्हें क्या सीखना है, या शायद आज उन्हें किस बात से थोड़ी हंसी आएगी। तो ठीक है, ये नई सोच तो आ गई, पर इसे प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? यहीं पर काम आती है वेन डायग्राम की रणनीति। ये एक तरह का नक्शा है जो आपको हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखेगा। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये वो जादुई जगह है जहां आपकी दुनिया और आपकी ऑडियंस की दुनिया एक दूसरे से मिलती है। ये सिर्फ इसके या उसके बारे में नहीं है, ये दोनों का एक मीठा सा संगम है। तो डायग्राम का जो पहला सर्कल है वो है आप, मतलब आपके गोल्स, आपका मैसेज और वो बातें जो आपको अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए कहनी है। ये हिस्सा जरूरी है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ आधी कहानी है। और फिर आता है दूसरा सर्कल, और सच कहूं तो सबसे जरूरी सर्कल, वो है आपकी ऑडियंस। उनकी दिलचस्पी किसमें है, उनकी जरूरतें क्या हैं, वो ऑनलाइन अपना वक्त क्यों बिता रहे हैं। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब आती है सबसे जरूरी बात। असली जादू इन दोनों सर्कलों के मिलने की जगह पर होता है। ये सिर्फ आप या वो नहीं, बल्कि आप और वो है। आपके हर एक पीस ऑफ कंटेंट को इसी छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल एरिया में ही बनाना है। इसे ऐसे देखिए। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसके सबसे जरूरी सबक को एक बार देख लेते हैं, जो हर कंटेंट क्रिएटर को याद रखना चाहिए। शॉर्ट में कहूं तो अपने ऑडियंस की दुनिया में कदम रखिए, समझिए कि उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है, और फिर ऐसा कंटेंट बनाइए जो आपके गोल्स और उनकी इच्छाओं के बीच एक पुल का काम करे। बात सिर्फ कंटेंट बनाने की नहीं है, बात है कनेक्शन बनाने की। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, आपका अगला कंटेंट जंगल में गिरता हुआ एक और पेड़ होगा, या फिर एक ऐसी बातचीत जिसे हर कोई सुनना चाहेगा? अगला कंटेंट बनाने से पहले उस वेन डायग्राम के बारे में जरूर सोचना, अपनी ऑडियंस के बारे में सोचना, और फिर कुछ ऐसा बनाना जिसे सिर्फ देखा सुना ना जाए बल्कि महसूस किया जाए।